पैटर्न 18 क्या है, तो वो पार्शियल फ्रैक्शन है, लेकिन उसमें सेकंड मेथड है। पी एक्स अपन क्यू एक्स डी एक्स वही है, डिग्री ऑफ पी एक्स लेस देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स होना ही चाहिए। नहीं है तो क्या करना है, वो हमने पैटर्न 17 में देखा, ठीक है। और अब अपना क्यू एक्स है वो कोई एक या दो या तीन फैक्टर्स ऐसे होंगे, या फिर उससे ज़्यादा ही फैक्टर ऐसे होंगे कि जिसमें रेस टू के दे रखा है, और फिर a2x माइनस b2 a3x माइनस b3 अप टू लास्ट टर्म तक, ठीक है। अब ये सम हमें करना है, तो देखो इसमें क्या करना है, तो देखो सबसे पहले तो इसका डिग्री 2 है और इसका 3 + 1 मतलब 4 है, तो मतलब px का डिग्री जो है वो qx से लेस है, मतलब अपना सम डायरेक्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, तो हियर x² अपॉन ये जो x माइनस 1 होल क्यूब और उसके साथ जो ये x + 1 है इज इक्वल टू, हम जो लेंगे वो क्या लेंगे, तो देखना पहले लेंगे a अपॉन x माइनस 1, फिर लेंगे b अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, फिर लेंगे c अपॉन x माइनस 1 का क्यूब, और फिर लेंगे d अपॉन x + 1। मतलब अपना क्यूब है तो हमें रेस टू 1 से लेके क्यूब तक जाना है। अब ऐसा क्यों करना है, रीज़न क्या है। कोई कहेगा सर ये डायरेक्ट यही लेते थे, ये दोनों की ज़रूरत क्या थी, लेकिन क्या है एक्चुअल आप देखो ना, तो ये जब बनेगा, ये जो बनेगा ये पूरा फ्रैक्शन बनेगा, तो वो ये एलसीएम से बनेगा। इसके डिनोमिनेटर्स ये भी हो सकता है, 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 क्योंकि जब ये आप चारों का एलसीएम लोगे ना तो यही आएगा। मतलब पॉसिबिलिटीज़ कितनी पॉसिबल्स है, तो ये सब पॉसिबल है, मतलब वो हमने लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x + 1 का रेस टू 2 होता ना, या फिर रेस टू 4 होता ना, तो अभी d अपॉन x + 1 प्लस e अपॉन x + 1 स्क्वायर f अपॉन x + 1 क्यूब g अपॉन x + 1 रेस टू 4 तक जाते, ठीक है। मतलब ये देखना है हमें कि ये जो मतलब 4 टर्म्स पॉसिबल है, यहाँ पे 4 फ्रैक्शंस पॉसिबल है जिनका एलसीएम ये आ सकता है। तो मतलब ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ हमें लेनी है। अगर आप ये दो ले रहे हो तो मतलब आपने ये दो को इग्नोर कर दिया, ऐसा थोड़ा ही हो, नहीं भी हो इग्नोर, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो तो ए और बी की वैल्यू पे डिपेंड करता है। आपने ये दो को ही ले लिया और ये दो को नहीं लिया, मतलब आपने ऐसा एज्यूम कर लिया कि ए एंड बी 0 है। ऐसा किसने कहा, 0 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। तो देखो अब इसमें मैं एलसीएम लेता हूँ, तो यहाँ पे मतलब ये एलसीएम लेता हूँ और दोनों के डिनोमिनेटर को भी कैंसिल कर देता हूँ। तो एक ही स्टेप में यहाँ पे लिख पाऊंगा कि x² इक्वल टू, अब एलसीएम लूँगा तो a के साथ जो आएगा, यहाँ a के पास x माइनस 1 है, तो उसको चाहिए x माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि एक ही x माइनस 1 है और दूसरा है x + 1। अब b की बारी, ठीक है। तो b के पास x माइनस 1 का स्क्वायर है, तो उसके पास एक x माइनस 1 नहीं है और दूसरा x + 1 भी नहीं है, ठीक है। प्लस c की बारी। अब तो देखो c के पास x माइनस 1 क्यूब है, मतलब उसके पास तो सिर्फ x + 1 ही नहीं है, यहाँ से देखिए तो। और d की बारी, तो d के पास x + 1 है, तो मतलब x माइनस 1 का क्यूब ही नहीं है। तो अपने जो तरीका था उसके हिसाब से हम पहले x = 1 लेते हैं। तो देखो x = 1 लेने से मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी देखना। तो देखो x जब एलसीएम लेने के बाद अपना ये टर्म बना, इसको मैं रिजल्ट 1 कह देता हूँ जो अपने एक्चुअली क्वेश्चन था, और इसको 2 कह देता हूँ, या फिर इसको 2 कह देता हूँ और इसको 3 कह देता हूँ, ठीक है। तो देखो x = 1 लूँगा तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही बन जाएगा, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे 1 - 1 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर मतलब ये तो पूरा 0 हो गया। यहाँ पे भी 1 - 1 0 होगा, यहाँ पे भी 1 - 1 0 होगा, तो मतलब c के साथ आएगा x = 1 लेने से 1 + 1, मतलब क्या हो जाएगा 1 = 2c, मतलब क्या हो जाएगा 1/2 = c। तो मुझे c की वैल्यू तो मिल गई। अब देखो ये भी x = 1 दे रहा है, ये भी x = 1, लेकिन यहाँ से मुझे x = -1 मिल रहा है। तो x = -1 लेने से मुझे क्या मिलेगा, तो इम्प्लाइज, अब देखिए x = -1, तो x = -1 ले रहा हूँ, तो देखो ये -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ -1 लूँगा तो ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। तो d के साथ आएगा -1 मतलब -2 होल क्यूब, तो वो बन जाएगा -8d, मतलब d की जो वैल्यू आएगी वो -1/8 आएगी, ठीक है। अब जो हमें फाइंड करना है वो हम क्या फाइंड करना है, a एंड b। हमारे पास तो c एंड d तो आ गए, a एंड b लाना है। तो a एंड b लाना है तो वो 2 तरीके से ला सकते हैं, तो वो दोनों तरीके देख लेते हैं। तो अब हम a एंड b लाते हैं। तो अब इक्वेशन 3 पर से a एंड b लाना है तो कैसे लाएंगे, तो देखो हमने x = 1 एंड -1 को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब और कोई 2 नंबर को सब्स्टिट्यूट करो और इजी लो, मतलब एक लेता हूँ x = 2,
ठीक है। तो अगर मैं x इक्वल टू 2 ले रहा हूँ तो ये मुझे एक्स स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर मतलब वो 4 देगा, ठीक है। अब a, तो a के साथ x इक्वल टू 2 लूँगा तो 2 माइनस 1 मतलब 1 स्क्वायर आएगा, 2 प्लस 1 मतलब 3 आएगा। अब b के साथ क्या आएगा, तो 2 माइनस 1 मतलब 1 आएगा, ठीक है। ये x की जगह पे 2 ले रहा हूँ और यहाँ पे 2 प्लस 1 मतलब 3 आएगा, ठीक है। अब x की जगह पे 2 ले रहा हूँ तो c जो है वो हाफ मुझे ले लेना है और x की जगह पे 2 लूँगा तो 2 प्लस 1 आएगा, और d जो है वो मुझे -1/8 ले लेना है और x की जगह पे 2 लूँगा तो 2 माइनस 1 होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास आंसर क्या आएगा, तो ये 4। अब a के साथ आया कोफिशिएंट 3 है, b के साथ भी 3 भी आया, ठीक है। और यहाँ पे आया ये 3/2 प्लस करके, ठीक है। और माइनस में 2 माइनस 1 तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 क्यूब मतलब 1, ठीक है। और -1/8, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 8 4 ज़ा 32, ये तो हो जाएगा 8 3 ज़ा 24a, यहाँ पे 8 3 ज़ा 24b, यहाँ पे भी 8 3 ज़ा 24 और बाई 2 है तो वो मतलब 12 बन जाएगा, और यहाँ पे -1। तो मेरा आंसर आ रहा है 32 इक्वल टू 24a प्लस 24b प्लस 11 को मैं साइड चेंज कर रहा हूँ, तो 21 इज़ इक्वल टू 24a प्लस 24b, ये मुझे दे रहा है, ठीक है। नाउ x इक्वल टू कोई और नंबर लेता हूँ, तो मैं लेता हूँ 0, वो इजी रहेगा, मुझे बहुत इजी रहेगा। तो 0 स्क्वायर मतलब 0 हो गया, ठीक है। अब a जो है वो तो मेरे लिए अननोन है, x की जगह पे 0 लूँगा तो 0 माइनस 1 मतलब -1 और उसका स्क्वायर मतलब +1 हो जाएगा, और 0 प्लस 1 मतलब वो भी 1 ही हो जाएगा वापस। अब b के साथ, तो b के साथ 0 माइनस 1 मतलब -1 आएगा और 0 प्लस 1 मतलब 1 आएगा। अब c की बारी, तो इसमें c जो है एक्चुअली वो तो अपना हाफ है, तो हाफ के अंदर ब्रैकेट में 0 प्लस 1 मतलब 1 आएगा, और d -1/8 है तो उसमें 0 लेने से 0, पर -1 जो है तो वो -0 माइनस 1 मतलब -1 का क्यूब मतलब वो -1 देगा। उसकी वैल्यू चेक करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 0 इज़ इक्वल टू a माइनस बी प्लस 1/2 प्लस 1/8 होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये 8a माइनस 8b प्लस 4 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब 5 हुआ, मतलब हो जाएगा 5 इस तरफ जाएगा तो -5 आएगा, तो 8a माइनस 8b। हमारे पास ये दो इक्वेशन आए, तो फ्रॉम 4 एंड 5 रिजल्ट 4 एंड 5, ठीक है। तो अपना रिजल्ट 4 जो है वो 24a प्लस 24b इज इक्वल टू 21 है, और रिजल्ट 5 जो है उसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 24a माइनस 24b इक्वल टू -15 हो जाएगा। अब इनको ऐड कर देता हूँ, तो देखो ये 24b तो निकल गया, तो 48a इक्वल टू 21 माइनस 5 मतलब वो हो जाएगा 6, तो मतलब a की वैल्यू आएगी 6/48, मतलब वो आ जाएगा 1/8, ठीक है। नाउ फ्रॉम 3 या 5 इक्वेशन 5 का यूज़ करता हूँ, ठीक है, या 4 का भी यूज़ कर सकता था, तो 8a तो वो बन जाएगा, a वैल्यू 1/8 है तो 8a बन जाएगा 1 माइनस 8b इक्वल टू -5, तो -8b जो है वो बन जाएगा -6, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, तो b इज इक्वल टू बन जाएगा 2 कैंसिल होने के बाद 3/4, ठीक है। तो हमें a एंड b की वैल्यू 1/8 एंड 3/4 मिली। एक्चुअली हमें a एंड b की वैल्यू 1/8 एंड 3/4 तो मिल चुकी है, लेकिन हम वही a एंड b फाइंड करने का सेकंड मेथड भी देखते हैं। देखो इसमें सेकंड मेथड में आपको क्या करना है, तो फ्रॉम रिजल्ट 3 ये पूरे को एक्सपांड कर देना है, तो x² a के साथ आएगा x² माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, और उसके साथ है x प्लस 1, ओके। b के साथ है अपने पास, अगर मैं एक्सपांड कर देता हूँ तो x² माइनस 1, c तो अकेला ही है, उसके साथ x प्लस 1 है, और d जो है वो x माइनस 1 होल क्यूब है, तो वो देगा x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 1। अब a का जो एक्सपांसन है वो मैं और करता हूँ, तो a के साथ आएगा x² इंटू एक्स मतलब x³ हो गया, ठीक है, x² इंटू 1 मतलब x² हो जाएगा। अब माइनस 2x इंटू एक्स मतलब -2x² होगा, -2x इंटू 1 मतलब -2x होगा, 1 इंटू एक्स एंड 1 इंटू 1, ठीक है, प्लस b के साथ
तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, सी के साथ तो वो एक्स प्लस 1 एज इट इज़, और डी के साथ जो था वो भी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ठीक है। तो ये दो थे। तो अब मैं ये जो मतलब राइट साइड है उसको मैं लिखता हूँ कि चलो मुझे एक्स क्यूब कहाँ पे मिल रहा है, एक्स क्यूब, ठीक है। तो एक्स क्यूब एक तो ए एक्स क्यूब में, मतलब एक्स क्यूब का कोफिशेंट ए है और यहाँ एक्स क्यूब दिख रहा है तो एक्स क्यूब का कोफिशेंट डी भी है, तो मतलब ए प्लस डी हो गया, ठीक है। अब बारी आती है मुझे एक्स स्क्वायर कहाँ मिल रहा है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर मतलब ये माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब कि एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट यहाँ पे माइनस ए है क्योंकि बाहर ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट बी है और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट माइनस 3 इंटू डी मतलब माइनस 3d है, ठीक है। अब बारी आती है x की, तो देखो x का कोफिशेंट क्या है, ठीक है। तो देखो x यहाँ पे है माइनस 2x प्लस एक्स मतलब वो हो गया माइनस एक्स, ठीक है। लेकिन आगे a होने के कारण वो माइनस ए कोफिशेंट है। अब यहाँ पे तो x है ही नहीं, यहाँ पे c है, ठीक है, और यहाँ पे x का कोफिशेंट 3 है लेकिन साथ में d है तो वो 3d है, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म कितनी है, तो देखो यहाँ पे एक टर्म है कांस्टेंट में, तो वो कांस्टेंट टर्म है अपनी, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो a इंटू 1, यहाँ पे है माइनस b, यहाँ पे c इंटू 1 मतलब प्लस c है, और यहाँ पे d इंटू 1 मतलब माइनस d है, माइनस 1 होने के कारण। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक्स स्क्वायर ही है। अगर मैं कंपेयर करूँ, अगर मैं कंपेयर करूँ तो देखो यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशेंट a प्लस डी है और यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशेंट 0 है क्योंकि एक्स क्यूब वाली टर्म ही नहीं है, तो मतलब मैं लिख सकता हूँ कि a प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मुझे एक इक्वेशन मिला, ओके। अब दूसरी बात आती है कि देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट माइनस ए प्लस बी माइनस 3d है, ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट 1 है, तो मतलब ये भी कंपेयर हो गए। अब x की बारी, तो यहाँ पे आप देखो तो माइनस ए प्लस सी प्लस 3d है जो x का कोफिशेंट है वो, और यहाँ पे x वाली टर्म ही नहीं है मतलब x का कोफिशेंट 0 है। एंड लास्ट में देखें तो लास्ट में है a माइनस बी प्लस सी माइनस डी मतलब कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो मतलब वो हो गया 0, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास एक्चुअली ये तो a एंड b तो मैंने लाया था, ए एंड बी तो मैं अगले रिजल्ट में मैंने लाया था, लेकिन मेरे पास जो रिजल्ट्स थे वो कौन से थे, तो मेरे पास रिजल्ट्स थे c इक्वल टू हाफ एंड d इक्वल टू -8 -1/8, ये मैंने सबसे पहले लाया था। तो देखो ये दोनों पर से मैं a एंड d फाइंड कर सकता हूँ। देखो d इक्वल टू -1/8 है, ठीक है, तो d की जगह पे मैं -1/8 लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे मिल जाएगा a इक्वल टू 1/8, देखिए आ गया, ठीक है, ये a इक्वल टू 1/8। अब बारी आती है b फाइंड करने के, तो देखो यहाँ पे तो नहीं है लेकिन यहाँ पे b है, तो देखो a की जगह पे मैं 1/8 लूँगा तो ये बन जाएगा -1/8, ठीक है। b मालूम नहीं है, -3d, तो d जो है वो क्या है -1/8, तो -3d मतलब वो बन जाएगा +3/8 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका सिंप्लीफाई मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा अभी 3 - 1 मतलब 2/8 प्लस b इज इक्वल टू 1, तो इसका सिंप्लीफाई मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, तो b इक्वल टू बन जाएगा 1 - 2/8, तो 8 1 से 8 - 2 मतलब 6/8, और 6/8 मतलब क्या हो जाएगा 3/4। तो ये अपना एक ही स्लाइड में ख़त्म हो गया, एक ही पार्ट में ख़त्म हो गया, जबकि जो आगे वाला जो था, जो हमने a एंड b फाइंड करने का मतलब वो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 0 लेके जो हमने फाइंड किया था, तो उसमें हमें 2 स्लाइड लगी थी, क्योंकि वहाँ पे हमने मतलब पहले तो 2 लेके एक इक्वेशन लाया 24a प्लस 24b इक्वल टू 21 वाला एक इक्वेशन आया, फिर x इक्वल टू 0 लिख के दूसरा इक्वेशन आया, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हमने वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए और आंसर लाए। इससे अच्छा तरीका ये रहता है, मतलब इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा ध्यान रखना है, लेकिन आपका आंसर एक ही स्लाइड में आपका आ गया, ठीक है। तो देयरफॉर अपना जो i आ रहा है वो बनेगा, देखो i का आंसर, i का जो फंक्शन है वो ये है और ये फंक्शन की वैल्यू ये है, तो a/x-1, a मतलब क्या है तो 1/8 जो बाहर निकाल देता हूँ, तो अपॉन आएगा x-1 dx, ठीक है। अब b/x-1 स्क्वायर, तो b मतलब जो 3/4 है वो बाहर निकाल देता हूँ,
अब देखो 1/x-1 का स्क्वायर आएगा तो वो इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होगा, तो मुझे उसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो वो x-1 बना देगा। ठीक है, अब c की बारी, तो c है 1/2, तो 1/2। अब देखो वापस ये 1/x-1 क्यूब वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो मुझे उसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो वो पावर हो जाएगा नेगेटिव x-1 dx। और d की वैल्यू क्या है -1/8, तो -1/8 बाहर निकल जाएगा और इंटीग्रल में क्या आ जाएगा, तो 1/x+1 का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, तो 1/8। अब देखो 1/x-1 का इंटीग्रेशन क्या है, तो log मॉड्यूलस x-1। ठीक है, +3/4 रेस टू -2, तो इंटीग्रेशन क्या होगा n+1 मतलब -2 + 1 अपॉन -1, -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ठीक है, प्लस c। अब इसका इंटीग्रेशन क्या है, तो हाफ x-1 रेस टू -3 + 1 अपॉन -3 + 1। ठीक है, और इसका क्या है -1/8 लॉग मॉड्यूलस x+1 और प्लस c। तो देखो एक काम करते हैं, ये दोनों में से 1/8 कॉमन निकाल देते हैं, और हमें मालूम है लॉग माइनस लॉग क्या होता है। ठीक है, लॉग माइनस लॉग मतलब वो क्या हो जाएगा, log a/b मतलब वो हो जाएगा x-1 अपॉन x+1। ठीक है, अब ये जो है ये माइनस होने के कारण -3 ऊपर रहेगा 4, और रेस टू -1 है वो नीचे आ जाएगा, तो x-1। ठीक है, ये भी वापस माइनस ही होने वाला है, तो माइनस ये ऊपर तो 1 ही बचेगा, नीचे 2 2 4 हो जाएगा, और साथ में आएगा x-1 होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर हुआ।